हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मई मंथ में मैं टाइम पर उठूँगी, तो आज फिर मेरी सुबह नींद खुली है 5 बजे और मैंने भगवान के अपने दर्शन किए और उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई में लग गई। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान के जीवन में कोई पर्पस ना हो, कोई फ़ोकस ना हो और डिसिप्लिन ना ना रहे, इन सब चीज़ों को अगर हम निकाल दें, तो सिर्फ़ बच जाता है बहुत सारा दुःख। मीनिंगलेस ज़िंदगी आपको दुःख दे सकती है, आपको तकलीफ़ दे सकती है। ऐसे में आप गलत आदतों में पड़ते चले जाएँगे और आपके सपने आपके हाथ से रेत की तरह फिसलते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएँगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने गोल्स को, फ़ोकस को ध्यान में रख कर के उन सारी चीज़ों से, उन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा जो आपको गोल से दूर करती है। आपको आपके दिमाग से उन चीज़ों को हटाना होगा जो आपके लाइफ में आपके दिमाग को फ़ोकस से हटाती है, डिसिप्लिन से हटाती है और आपको अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। ऐसा आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं करना होगा। जैसे माना जाता है कि अगर हम अपने रूटीन को, किसी भी काम को अगर 21 दिन में 21 दिन का रूटीन बनाते हैं या 6 महीने का रूटीन बनाते हैं या 3 महीने का या साल भर का रूटीन बनाते हैं, तो हम अपने ज़िंदगी को एक सही ट्रैक पे ले जा सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहती हूँ, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत लंबा ड्यूरेशन लेके चलिए। आप 21 दिन का एक गोल सेट करिए या 7 डेज़ का एक गोल सेट करिए। सब पहले 7 डेज़ का एक गोल सेट करिए, आफ्टर दैट आप 21 डेज़ का गोल सेट करिए, फिर आप 3 महीने का गोल सेट करिए। इस तरीके से आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी या जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी व्हाटएवर जो आप कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, उसको आप एक कंटिन्यूटी अपनी आदत में बनाइए और सबसे बहुत ज़रूरी होती है डिसिप्लिन को मेंटेन रखना। आपको किसी भी काम को अच्छे काम को करने में आपको थोड़ी-सी परेशानी आएगी, फ़ोकस आपका हटेगा, लेकिन आपको अपने माइंड में डिस्ट्रैक्शन को नहीं आने देना है। इसके लिए सबसे पहले आप एक छोटी-सी डायरी बनाइए, जिसमें आपको ये मेंशन करना है कि कौन-कौन सी गलत आदतें हैं जो आपको बिल्कुल रोक देनी है और कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ये 21 डेज़ तक फ़ॉलो करना है या जो भी 7 डेज़ का अगर आपने टारगेट बनाया है, 7 डेज़ या 21 डेज़ उसमें आपको फ़ॉलो करना है। फिर आप देखिए आपकी ज़िंदगी धीरे-धीरे किस तरीके से ट्रैक पे आ जाएगी और आपको खुद में गुड गुड फ़ील होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए बेस्ट कर रहे हैं। खुद को डिसिप्लिन में लाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए जो डेज़ आपने डिसाइड किया है, उस डेज़ को आप कैसे फ़ॉलो कर पाएँगे। शुरुआत में आपको बहुत ही ये टफ़ लगेगा, लेकिन आप अपने आप को 10 मिनट का टाइम दीजिए और आप ये सोचिए कि अगर आप इस दादाजी बस उसका डिसिप्लिन को फ़ॉलो कर लेते हैं, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए जो मेहनत आज आपको करनी चाहिए, अगर वो आज आप करते हैं, तो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी किस तरीके की हो सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी सोचना है कि अगर आपने आज ये पर्टिकुलर काम नहीं किया, इस लाइफ अभी का जो आपका टाइम टाइम है, अगर आपने इसको यूटिलाइज़ नहीं किया, तो फिर उस वक़्त आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी कितनी बुरी हो सकती है या क्या ख़राब हो सकता है। कभी-कभी हमारे मन में अगर डर होता है, तो वो हमारे मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा काम करता है और डर मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा काम करता है। ज़रा आप एक बार अपने उस आने वाले फ्यूचर को ज़रा माइंड में लेके आइए कि अगर आपको पर्टिकुलर नौकरी नहीं मिली या ये चीज़ आपका जो ड्रीम है उसको आपने फुलफ़िल नहीं किया, तब आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? और साथ में आपको ये भी देखना है कि आपकी बेहतर ज़िंदगी कैसी हो सकती है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट में नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं लेना है। अगर आप किसी काम को अपने प्रेज़ेंट टाइम में बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, तो डिप्रेशन आने के चांसेस आपके केवल 1% ही बचते हैं। आपको आपके माइंड को इतना मजबूत रखना है कि मैं किस तरीके से अपने काम को कर रहा हूँ ताकि मुझे वो ड्रीम अचीव हो जाए। अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया, आप फ़ोकस्ड हो चुके हैं, आप ऑर्गेनाइज़ तरीके से अपने काम को कर पा रहे हैं, तो आने वाले समय में यकीन मानिए अगर आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे सक्सेसफुल लाइफ़ जीने के। आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके होंगे कि आपको किसी एक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन होंगे क्योंकि आपको आ गया है कि आप अपने आप को कैसे सेल्फ मैनेज करेंगे। तो ये बात हुई आपके मैनेजमेंट की। तो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरत है हर इंसान के लिए। सेल्फ मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में हो जाता है और अगर ये हो गया तो आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को आप अपने थॉट्स के हिसाब से चलाइए, ना कि फीलिंग्स के हिसाब से, क्योंकि फीलिंग्स और जो इमोशनल फीलिंग्स होती है हमारी, वो हमें हमारे फोकस से, हमारे गोल से हमें थोड़ा पीछे खींचती है। तो अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलिए, आपने जो डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग चलिए,
तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएँगे, क्योंकि किसी भी टारगेट को पाने के लिए थोड़ा-सा रिजिड होना बहुत ही ज़रूरी है। आप स्टूडेंट हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के बिल्कुल इंटेंस होकर के, एकदम फ़ोकस्ड होकर के आपको अपने काम को करना है। जो वर्क आप कर रहे हैं उसमें उसको लंबे टाइम तक करिए और बीच में छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहिए, ताकि आपका मूड फ्रेश हो पाए। कोशिश करिए डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए। तो आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।